मैं हरीश कुमार जहांगीर लक्ष्य एग्रो क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भारत के अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ उसके संबंधों के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि भारत का नेपाल के साथ किस प्रकार का संबंध है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। भारत नेपाल संबंध, इसके संबंध में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कब नेपाल के अंदर कब संविधान बना और वह भारत के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले नेपाल में सन 2015 में नेपाल में सन 2015 में संविधान बना। नेपाल में सन 2015 में नया संविधान बना। इसके साथ इसके साथ इसके साथ ही नेपाल धर्मनिरपेक्ष इसके साथ ही नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश बना। नेपाल में सन 2015 में नया संविधान बना और इसके साथ ही नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश बना। नेपाल में संसदीय शासन व्यवस्था है। नेपाल में संसदीय शासन व्यवस्था है। अब इसके बाद भारत नेपाल सहयोग व मैत्री संधि। भारत और नेपाल के मध्य सहयोग व मैत्री संधि सन 1950 में पहली बार भारत और नेपाल के मध्य सहयोग और मैत्री संधि कब हुई? सन 1950 में। नेपाल व भारत में विवाद के मुख्य कारण। भारत और नेपाल में विवाद के मुख्य कारण। अब हम किसको पढ़ेंगे? भारत और नेपाल में विवाद के जो मुख्य मुख्य कारण हैं उनको हम लाइन से पढ़ेंगे। पहला कारण काला पानी विवाद। भारत और नेपाल के मध्य सबसे पहला विवाद है वो काला पानी विवाद है। इसके जल को लेकर दोनों ही देशों के मध्य विवाद चल रहा है। दूसरा चीनी कार्ड का प्रयोग।
दूसरा है चीनी कार्ड का प्रयोग। तीसरा माओवादी आक्रमण। पहला विवाद है काला पानी विवाद, जो भारत और नेपाल के मध्य है। दूसरा है चीनी कार्ड का प्रयोग। तीसरा है माओवादी आक्रमण। चौथा है भारत व नेपाल का नया विवाद। जैसे धारचूला एक जगह है जो उत्तराखंड में है। धारचूला एक जगह है जो उत्तराखंड में है। यहां से एक सड़क लिपू लेक दर्रा को जोड़ती है। भारत व नेपाल के मध्य नया विवाद है कि धारचूला जो उत्तराखंड में, यहाँ से एक सड़क बनाई गई है जो लिपू लेक दर्रा को जोड़ती है। इस संबंध में दोनों देशों के मध्य विवाद है। क्योंकि धारचूला क्षेत्र नेपाल में आता है। क्योंकि धारचूला क्षेत्र जो नेपाल में आता है और यहाँ से एक सड़क बनाई गई है जो लिपुलेख दर्रा को जोड़ती है, तो इन दोनों के कारण दोनों ही देशों के अंदर विवाद है। नेक्स्ट भारत नेपाल सहयोग व मैत्री संधि। भारत नेपाल सहयोग व मैत्री संधि, जो आपको पहले मैंने बता दिया कि वह संधि सन 1950 में हुई। इस संधि के द्वारा दोनों देशों में इस संधि के द्वारा दोनों देशों में राजनीतिक व व्यापारिक राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियां तेज हुई। इस संधि के द्वारा दोनों देशों में राजनीतिक व व्यापारिक गतिविधियां तेज हुई। नेक्स्ट ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री
यह प्रारंभ हुई सन 2015 में। इसके द्वारा नेपाल में आए, इसके द्वारा नेपाल में आए इसके द्वारा नेपाल में आए भूकंप के दौरान, इसके द्वारा नेपाल में आए भूकंप के दौरान भारत ने नेपाल को सहयोग किया। जो ऑपरेशन मैत्री नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2015 में हुआ, इसके द्वारा नेपाल में आए भूकंप के दौरान भारत ने नेपाल को सहयोग किया। भारत व नेपाल के मध्य 2011 से सूर्य किरण युद्धाभ्यास भी किया जाता है। भारत और नेपाल के मध्य 2011 से सूर्य किरण युद्धाभ्यास भी किया जाता है। भारत व नेपाल दोनों देशों की सीमाएं खुली हुई है। इसी कारण दोनों देशों में आसानी से आवागमन किया जा सकता है। भारत और नेपाल दोनों देशों की सीमाएं खुली हुई है, इसी कारण दोनों देशों में आसानी से आवागमन किया जा सकता है। भारत और नेपाल में हिंदू व बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। रामायण सर्किट के माध्यम से दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ी है। भारत और नेपाल में हिंदू व बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। रामायण सर्किट
के माध्यम से दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियां बढ़ी हैं। तो आज हमने भारत और नेपाल दोनों के मध्य क्या क्या विवाद है, इन दोनों देशों के मध्य क्या क्या सहयोग हो रहा है, उन सभी के बारे में पढ़ा। तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल। थैंक यू।